चतुरते मेलो लगे अति भारो खजरन नगरी गणे चतुरते मेलो लगे अति भारो हर बुधवारे आवे भगता पूजा करे तुम्हारी ओ हर बुधवारे आवे भगता पूजा करे तुम्हारी ओ बाबा ताने मनावा दिन रात ओ बाबा ताने मनावा दिन रात थाने भगत बुलावे ओ बाबा ताने मनावा दिन रात थाने भगत बुलावे मरिच तारो मराना मरिच तारो मराना थाने भगत बुलावे उमरा खजराना का महाराज उमरा खजराना का महाराज थाने भगत बुलावे उमरा खजराना का महाराज थाने भगत बुलावे नाम अमर है तुम्हारा गाँव गाँव और नगर नगर से आवे भगता प्यारा ओ गाँव गाँव और नगर नगर से आवे भगता प्यारा जय जय खजरन महाराज जय जय खजरन महाराज थाने भगत बुलावे खजरन महाराज थाने भगत बुलावे ओ मरिच तारो महाराज ओ मरिच तारो महाराज थाने भगत बुलावे मरा खजराना का महाराज ओ मरा खजराना का महाराज थाने भगत बुलावे हमारा खजराना का महाराज थाने भगत बुलावे हमारी तारो मराना हमारी तारो मराना थाने भगत बुलावे ओ थाने भगत बुलावे थाने भगत बुलावे थाने भगत बुलावे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है पंचामृत के रूप में ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को कुबेर भंडारी की इस पावन धरा से ऑनलाइन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम सभी ये कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोर महाराष्ट्र से, श्रीमती कला जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु समूचे जन समुदाय के लिए एक माध्यम आप बने हैं। श्रावण के सुंदर महीने में सभी को कथा श्रवण कराकर एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
सभी जजमान परिवार का, जिन्होंने ये श्रावण के महीने में हम सभी को कथा अमृत का लाभ श्रवण कराने हेतु जो माध्यम आप बने हैं, निश्चित ही पुण्यशाली है, निश्चित ही भाग्यशाली है। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कहते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में महादेव की कृपा भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है और हम सभी की जो मनोकामनाएं होती है वो भी पूर्ण होती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को भगवान से जोड़ने का एक सबसे सुंदर और सरल रास्ता भी बताया है, जिससे हम प्रतिदिन मंदिर जाते रहेंगे। प्रतिदिन जब महादेव का दीदार हम करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारी पहचान भी महादेव से बढ़ेगी और निश्चित ही महादेव के मन में भी हमारे लिए जो करना रहता है कार्य, वे सारे कार्य बड़े ही आराम से मेरे महादेव करेंगे। देखिए, एक छोटी सी बात से हम समझे, अगर किसी के द्वारे, किसी के दरवाजे पे हम प्रतिदिन जाएंगे तो निश्चित ही एक हमारी पहचान तो बढ़ती है, साथ में कभी ना कभी वो हमारे लिए कार्य अवश्य करता है वो व्यक्ति। तो ठीक इसी प्रकार से अगर महादेव के द्वारे हम प्रतिदिन जाते रहेंगे तो निश्चित ही मेरा महादेव भी हम सभी की अरदास सुनेगा, हम सभी का भला करेगा, हम सभी का कल्याण करेगा। और देखिए, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराई हैं। कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने न केवल हमें हमारे शास्त्रों के बारे में बताया है, हमारे धर्म के बारे में बताया है, अपितु हम सभी को एक शिष्टाचार भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सिखाया है। एक व्यवहार हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है, सिखलाया है। साथ में हम सभी को किस प्रकार से परिवार के बीच में, समाज के बीच में रहना है, यह शिष्टाचार भी हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और देखिए, यही कथाएं होती है जो पूरी व्यथाओं को मिटा दे। कथा का मतलब ही यही होता है, जो हमारे अंदर व्यथा चल रही हो, उन व्यथाओं का अंत हो जाए, वही कथा है। और पूज्य गुरुदेव हम सभी को नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से एक प्रेरणा भी देते हैं, एक हम सभी को हौसला भी बढ़ाते हैं, हम सभी को एक आत्मबल भी प्रदान करते हैं। देखिए, हम सभी को समझना चाहिए, जब मनुष्य का जन्म होता है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होता है, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। सांसों और नाम के बीच की यात्रा को ही हम जीवन कहते हैं। इसलिए हम सभी को एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना ही किसी के अभाव में जिएं, ना ही किसी के प्रभाव में जिएं। ये जिंदगी मेरे महादेव की है, निरंतर महादेव के भाव में जिएं। हम सभी उनके भाव में जिएंगे तो निश्चित ही हम सभी का भला होगा, हम सभी का कल्याण होगा। और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जो रास्ता बताया है वो केवल और केवल महादेव के चरणों तक पहुंचाने का रास्ता बताया है, क्योंकि हम प्रभाव भी उनका हो और भाव भी मेरे महादेव का हो तो उससे अच्छी बात जीवन में नहीं हो सकती। देखिए, वैसे भी दुनिया में कई चीजें हैं जो अपने आप में एक ताकतवर होने का प्रमाण देती है, जो अपने आप में ताकतवर होती हैं। जैसे हम सभी उदाहरण के तौर पर देख लें तो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज होती है लोहा, जो
सबको काट देता है, कहीं पर भी लगा दें तो वो एक अपना स्थान फिक्स कर लेता है। लोहा सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, लेकिन लोहे से भी ताकतवर माना गई है तो वो है अग्नि। आग लोहे से ज़्यादा ताकतवर होती है, जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से ज़्यादा ताकतवर अगर हम देखें तो पानी है, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से ज़्यादा ताकतवर इंसान है, जो पानी को ही पी जाता है, तो इंसान ज़्यादा ताकतवर है। इंसान से ज़्यादा ताकतवर अगर हम देखें तो मौत है, जो इंसान को ही खा जाती है, उसे मौत कहा गया है। इंसान की ताकत भी मौत के आगे घुटने टेक देती है, तो मौत सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर मौत से ज़्यादा ताकतवर किसी चीज़ को आपको देखना है तो वो केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है, जो भक्तों पर संकट आने पर मृत्यु को भी मार देते हैं। वो है मेरे देवाधिदेव महादेव, जो निरंतर हम सभी भक्तों की रक्षा करते हैं और हम सभी भक्तों को निरंतर सहायता प्रदान करते हैं। इस मृत्यु लोक के राजा है, कण कण में उनका वास है और मृत्युंजय महादेव वो कहलाते हैं। जो भक्त उनको जिस नाम से पुकारता है वह उसी भक्त की सहायता करने के लिए वही स्वरूप लेकर आते हैं और भक्त की सहायता कर कर चले जाते हैं। ये इस तरह के प्रमाण हमें सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। यहाँ जब बोलते हैं, जब दुनिया के अच्छे से अच्छे लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं, जब दुनिया के अच्छे से अच्छे लोग अपने घुटने टेक देते हैं, तब केवल और केवल एक ही नाम याद आता है, वो है मेरे महादेव का। तो निरंतर अगर हम उनकी शरणागति में पहले ही पहुंच जाएं तो हमें कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और ना ही कभी हमें कभी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे महादेव के इस संसार में हम सभी का जन्म हुआ है और हम सभी निरंतर महादेव के चरणों में रहकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, पहले भी कथाएं होती थी, लेकिन कथाओं का जो स्वरूप था वो पहले हमें इतना भव्य और विशाल कभी देखने को नहीं मिलता था कि भक्त लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। दुनिया के भारत के किसी भी कोने में कथा क्यों ना हो, लेकिन यही जन समुद्र हमें हर कहीं देखने को मिल जाता है। ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है, लेकिन हम सभी ने देखा है लाखों की संख्या में सभी से भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। शिव महापुराण की कथा ने जरूर कुछ ना कुछ हमें अवश्य प्रदान करा है, जो ये लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त आते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथा के माध्यम से जो भक्ति जागृत हम सभी के हृदय में कराई है, जो हम सभी को प्रेरणा पूज्य गुरुदेव ने दी है, आज यही पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। और हर व्यक्ति आज अपना पत्र लिखकर भेजता है व्यासपीठ पर, ताकि के उनको महादेव ने जो दिया है वो पत्रों के माध्यम से सभी शिव भक्तों को बता सके। ऐसी कृपा है मेरे महादेव की। और इससे पहले भी हम सभी ने देखा है कि भक्तों की जो जिंदगी थी वो केवल चल रही थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो भक्तों की जिंदगी दौड़ रही है और सारे कार्य मेरे महादेव पूर्ण कर रहे हैं। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से जब मेरे महादेव का प्रेम हम सभी को मिलता है तो किस प्रकार से किस्मत बदलती है, हम सभी को जानना चाहिए। रूठी थी किस्मत मेरी अब मेहरबान हो गई, रूठी थी किस्मत मेरी अब मेहरबान हो गई, महादेव के नाम से मेरी पहचान हो गई। थी राहों में मुश्किल बहुत, थी राहों में मुश्किल बहुत, पर एक लोटा जल चढ़ाने से सारी राहें आसान हो गई, सारी राहें आसान हो गई। और हमने जब से एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अपने जीवन में धारण करा है, निश्चित ही हमारी सारी राहें आसान हो गई हैं। सारे कार्य मेरे महादेव बना रहे हैं, सारे बिगड़े कार्य बन रहे हैं। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से प्रतिदिन
लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भक्त कुबेरेश्वर धाम की इस पावन धरा पर आते हैं। और श्रावण का यह सुंदर महीना चल रहा है, तो पूज्य गुरुदेव ने जो हमें प्रेरणा दी है, पूज्य गुरुदेव ने जो हमें मार्ग बताया है, उसी मार्ग पर चलते हुए आज प्रतिदिन लाखों, हजारों, सैकड़ों भक्त मां सीवन के तट से जल भरकर लेकर आते हैं और कुबेर भंडारी का जल अभिषेक करते हैं। कावड़ वो लेकर आते हैं और कुबेर भंडारी का जल अभिषेक कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। मनोकामना पूर्ण करने वाली ये कावड़ जो निरंतर सुचारू रूप से प्रतिदिन चल रही है। और साथ में आप सभी को ज्ञात है 6 अगस्त को भव्य कावड़ यात्रा जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निकलेगी। हम और सब आप सभी इसके साक्षी रहेंगे। हम सभी पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़कर चलेंगे और कावड़ का जल भोलेनाथ पर अर्पण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। तो समय विशेष ध्यान रखें, समय और तारीख का 6 अगस्त को सुबह 9 बजे मां सीवन के तट से सभी कावड़ भरकर भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की ये पावन धरा, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। उन सभी भक्तों का भंडार भरकर वो रख देता है। ऐसी कृपा है इस धरा पर जो निरंतर भक्तों पर विद्यमान होती है और कंकड़ शंकर को पूजा जाता है। इस धरा पर निरंतर कंकड़ शंकर की पूजा की जाती है। आप सभी को ज्ञात है श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में निरंतर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। और पूज्य गुरुदेव तो निरंतर कार्य करते हैं सेवा का, आप सभी को ज्ञात है। श्री विठले सेवा समिति द्वारा जो कि निरंतर भोजन भंडारा चलता है, जिसपे लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में श्री विठले सेवा समिति पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कार्य हमेशा बढ़ चढ़ कर करते हैं, जिसपे आप सभी को ज्ञात में एक प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है, जिसपे और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी पंचम दिवस पे, विराम दिवस पे प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सेवा के ये सारे क्रम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र तो चलता ही है जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीजन की हो, ये सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रहेंगी। कुछ ही दिनों बाद ये हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस पावन पुण्य धरा से करे जाएंगे जिसमें वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वालों की रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था और दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है जिसमें 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके इसलिए गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से की जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही इस रुद्राक्ष के महत्व को वो समझ सके, वो जान सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा
कोरियर से भेजे जाते हैं। स्वतः ही आपको कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर यह रुद्राक्ष ग्रहण करना है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि सेवा के ये सारे प्रकल्प चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। आप भी घर बैठे इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण सहयोग राशि आप जो टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम: ताराबेन देसाई वलसाड़ गुजरात से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रशांत कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजेश्वरी देवी जी की तरफ से सुंदर 2111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती जानकी जी वर्मा चितावलिया लाखा से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सांडिल्य परिवार उड़ीसा से 500 रुपए पवन कुमार जी सोनी, श्री गंगानगर से 500 रुपए सुनील कुमार जी गौड़ की तरफ से, लक्ष्मणगढ़ से 1100 रुपए अर्सिया सिंह जी की तरफ से, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए कविता जी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, एहसान जी मौर्य की तरफ से, बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अनिल कुमार जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपए, कालीदास जी भोसले की तरफ से धारा शिव से 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्ध की। उषा बेन जी सिंधे की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 500 रुपए, परमानंद जी पाटले की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 21 रुपए, मीना जी गुप्ता की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, तीरथ राम जी की तरफ से होशियारपुर से 500 रुपए, योगेंद्र जी तिवारी झारखंड से 500 रुपए, अनिल जी केसरी की तरफ से बिहार से 500 रुपए, सतीश जी वर्मा की तरफ से बहादुरगढ़ से 1100 रुपए, रंजीत सिंह जी की तरफ से नासिक मराठी से 500 रुपए, प्रभात जी शर्मा रेवाड़ी हरियाणा से 1100 रुपए, मीरा सिंह जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए, अनुराधा जी टेलर बूंदी राजस्थान से 500 रुपए, विनय जी केसरवानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। माया जी ठाकुर की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 1001 रुपए, श्री रामावतार जी स्वामी की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से 1100 रुपए, सुप्रिया जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, अमित कुमार जी पांडे की तरफ से वेस्ट बंगाल से 6351 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर दामित समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 1400 राशि आपने समझ की। अनीता जी गुसैन की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, महेश जी परमार मुंबई से 500 रुपए, दत्तात्रेय जी पांडुरंग की तरफ से अहिल्या नगर से 500 रुपए, श्री मनोज जी की तरफ से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। इश्कलाल जी की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। रंजना जी तिवारी की तरफ से झारखंड से 1100 रुपए, कृष्णा देवी जी समस्तपुर बिहार से 500 रुपए, श्रीमती कांति जी शर्मा की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर दामित समझ की, बहुत बहुत बधाई। 14 आपके 1400 राशि आपने समझ की। श्री राम नगीना जी तिवारी रोहतास हरियाणा से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। नरेंद्र सिंह जी शेखावत की तरफ से जयपुर राजस्थान से 21 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अनुभव जी श्रीवास्तव की तरफ से छपरा बिहार से 1551 रुपए, हेमावती सदाशिव जी पेट की तरफ से तेलंगाना से 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 1400 सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर दामित समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज की सरस्वती माता की गणपति सरकार की
शिवन महारानी की चिंतामण श्री गणेश जी महाराज की संत सदगुरुदेव माता की चिंता संतान हरितार प्रदान रेणुवास्मीनं तनुजाचार्यां ब्रह्मणं यदं पूजन्ति वा सर्वपतिपूर्वतीं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरभास्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः हृदयशेषलीलाचलब्धिशयनं लक्ष्मीशास्त्रं सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्वतविस्तवासुजायते यशो पञ्चदा हृदये बोले विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः
नमः विश्वनाथ भगवान की जय। महान कालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी, प्रेशर खोलो प्रेशर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम, जहाँ आप और हम भगवान शिव की पवित्र पावन कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश गणपति जी काबरा, काबरा परिवार, एरंडोल, महाराष्ट्र। श्रीमती कलाजी गुप्ता, भोपाल से। एक बार दोनों यजमान के लिए जोरदार ताली बजा करो। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा को आयोजित कर अपने जीवन को सफल बनाया है। और ये भगवान शिव, इसको बिठा दो नीचे, भगवान शिव की ये पवित्र पावन कथा जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है। श्रावण का अवसर, पवित्र महीना और बाबा की ये पवित्र धरा पर 5 दिवसीय शिव कथा का आज विराम दिवस है। कावड़ मेला कुबरेश्वर धाम का चालू है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लाखों शिव भक्त बाबा की कावड़ भर रहे हैं। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब, जिस व्यासपीठ से निरंतर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए संपूर्ण जनमानस इस कथा का लाभ लेने के लिए कुबरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर पहुंचता है। उस धरा पर आप और हम कंकर शंकर की इस पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की साक्षी में, बाबा कुबरेश्वर की साक्षी में, कंकर शंकर शिला की साक्षी में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओमकार।
देवादिदेव महादेव से जब प्रतिदिन हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करें, हो सकता है कि दिन बुरे हो सकते हैं, थोड़ा समय बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती, क्योंकि वो जिंदगी परमात्मा की दी हुई है। दिन बुरा हो सकता है, 2-4-8 दिन से हो सकता है, कोई कहे कि हमारा ये तकलीफ है, कोई कहे 6 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से, ऐसा है वैसा है। दिन बुरा हो सकता है, थोड़ा समय भी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। उसने आपको और हमको यदि पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा हो। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, जब माता पिता दोनों विचार करते हैं कि अपने घर में संतान होना चाहिए, औलाद होना चाहिए, ये विचार कब आता है? जब वो दोनों अपनी बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि हाँ, अपने पास में इतना आवक है, अपने बच्चों को अपन पाल ले, अपने पास में इतना घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, सब लोग मिलकर बच्चे की परवरिश कर ले। माँ को लगने लगता है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकती हूँ, तब वो संतान को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। अर्थात पहले माता पिता ने विचार कर लिया कि हम औलाद को जन्म देंगे, वो औलाद को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। जिस औलाद को हम ला रहे हैं उसको हमें एजुकेशन भी देना पड़ेगा, चिकित्सा भी देना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज जाएगा, आने वाले समय में गाड़ी भी देना पड़ेगी, मोबाइल भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, उसकी शादी भी करना पड़ेगी और उसका व्यापार भी खुलाना पड़ेगा। हर माँ बाप ये सोच लेते हैं, बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए सोचा है। अब जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि इसको जन्म दिया है तो इसके लिए सब व्यवस्था करना पड़ेगी, उसी तरह जब हम पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है, हम माँ के गर्भ में नहीं आते, उससे पहले परमात्मा भेजने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था पृथ्वी पर करा देता है कि इसको मृत्युलोक में भेजा है तो व्यवस्था करना है। अब उसमें दिन थोड़े से बेकार हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-4 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, 6 साल से हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहा है, कोई कहता है 2 महीने से अच्छे दिन बेकार हो सकते हैं, कुछ घंटे कुछ समय बेकार हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। बड़ी मुश्किल से तो मिली है और परमात्मा ने जो जिंदगी दी है वो कभी बेकार नहीं है। दिन निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा, अगर अच्छी जिंदगी परमात्मा ने दी है और तुमने लगन से मेहनत और कर्म करा है तो फिर अच्छा समय आएगा और अच्छी जिंदगी के आनंद में फिर अच्छे दिन हमारे सामने प्रस्तुत। आप कभी इस जिंदगी से हताश मत होइए। आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी बेकार, ना ना ना, बहुत अच्छी है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया। ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी कभी समय विपरीत हो सकता है, पर उस विपरीत समय में भी घबराना नहीं है। कभी कभी विपरीत समय भी हमारा अच्छा समय लाकर रख देता है, कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया और निगल गया। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए और देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ करा। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था। सारे देश, दूसरे भी विदेश, सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत जरूरी। और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है, पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास। और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए।
कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका। मेरा इसने सौंप उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर निकल गया। अच्छा देना वेना तो था नहीं इसको। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना वेना तो है नहीं। अब वो तो सौंप और मिश्री खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर निकल। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो, अरे रुक तो सरी, अरे इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहाँ जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो? कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता, चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूँगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि तुझसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।